मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी बेकरी है, इसलिए इन्हें कोई और नाम ना दिया जाए। और ये दोनों मेरी फ्रेंड की बेटियाँ हैं और ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा ही हैं, हमारी फैमिली मेम्बर जैसी हैं। जी हाँ, और ये बहुत जल्द हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन जाएंगी, क्योंकि महर की और अनिल की मंगनी की बात चल रही है। हमारी रिवायत में अजनबियों को घर में दाखिल नहीं किया जाता। सरवत साहिबा, लगता है आपको खाना अच्छा नहीं लगा, ये खाएं, आपको अच्छी लगेगी। शुक्रिया, ये रखो। वैसे मैं आपको मुबारकबाद नहीं दे सकी। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें यूं ही। आमीन। और मैं तो पहले ही आपको आपके नाम से जानती हूँ। हाँ, अक्सर आपने मेरा नाम सुना ही होगा टीवी शोज पर। हाँ जाहिर है, मगर ज्यादा मैगजीन की सुर्खियों से। बहुत सुना है आपके बारे में। ये मेरी अम्मी है। खुशी हुई तुमसे मिलकर। ये मेरी बहन है सादिया और ये मेरी बेटी है याले। खुशी हुई मिलके। जैसा कि मुझे अभी पता चला कि तुम भी इस खानदान का हिस्सा हो, तो आज रात तुम भी मेहंदी की तकरीब में जरूर शामिल होना। मुझे खुशी होगी अगर तुम तकरीब में शामिल होगी। जी ठीक है, जरूर आऊंगी मैं। इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ और है, मगर ये सब खुदा के फैसले हैं। नूरजहां साहिबा, माफ कीजिएगा मुझे, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब क्या है इस बात का? अनिल और महर की मंगनी की बात कर रही थी ना, 15 दिन पहले हुई है, तो बस इसीलिए जहन में आ गया, वरना ऐसी कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, मुझे ये ब्रेड तो जरा निकाल के दो, खा के तो देखें कैसी बनाई है इसने। अरे वहाँ खड़ी क्यों हो, बैठ कर नाश्ता करो हमारे साथ। अरे नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता कर कर आई थी। हम भी बस फारिग हुए हैं, तो वक्त है मेरी प्यारी बेटी, आओ एक कप कॉफी हो जाए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, खुशी होगी मुझे। मैंने अभी नाश्ता खत्म नहीं किया है, नाश्ता खत्म कर लूं फिर आपके साथ बैठ के कॉफी पीऊंगी। अम्मी, मुझे लगता है आपने नाश्ता कर लिया है, मजीद खाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। खाओ तुम भी, अच्छी है। अगर उनकी प्लेट में गलती से कुछ बच जाता है तो याद रखो, उसे जानवरों के आगे डाल देना। क्या हाल है? सब ठीक। एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हें कल रात मैंने कितनी कॉल्स की, अटेंड क्यों नहीं की तुमने? बाद में बात करेंगे। अभी क्यों नहीं? बताओ, कल रात कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? किसकी बात हो रही है? मैं तो बस तलाल से ये पूछ रही थी कि ये दोनों कल रात आए थे, कहाँ गायब हो गए थे? ओह अच्छा, यानी तुम दोनों साथ में ही थे। मुझे लगा याले को ड्रॉप करने गए थे तुम। मैंने बहुत इस्रार किया था कि ये आकर मिल लेगी इनसे, तो याले ने मेरी बात मान ली फिर। ओह वाकई में? चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग हमें गुड बाय किए बगैर कैसे चले गए वहाँ से। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, माफ करना, वो असल में वहाँ का माहौल मेरे हिसाब से नहीं था। ये वहाँ के माहौल से थोड़ी बोर हो गई थी, बाहर जाकर टैक्सी तक बुला चुकी थी। उस वक्त इसे अकेले भेजना मुनासिब नहीं था, तो फिर मैं अपने साथ लेकर आ गया। बस ये सब जल्दी में हो तो सिमरा को इन्फॉर्म करना भूल गया मैं। चलो, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। ये तो ऐसे घुमाने भी ले गया, अच्छा है। वैसे दलाल ऐसा है नहीं मेरी जान, मुझे फख्र है तुमने हमारा रिश्ता कबूल किया। मुझे भी। तुम्हारा शुक्रिया तलाल। बिल्कुल, कोई बात नहीं। जान चुका मैं कि जब भी इस घर में याले का नाम लिया जाएगा हमें उसे सराहना होगा। मैं समझ चुका हूँ। वेल डन। बल्कि मैंने तो ये भी सोचा है, आज जबकि सब लोग साथ हैं तो क्यों ना मैं इन्हें और याले को अपने साथ घुमाने ले जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा बहुत हमारे माहौल में भी एडजस्ट हो जाए, ताकि इसे हमारे बीच बोरियत महसूस ना हो। लेकिन अगर इसमें आपको कोई एतराज ना हो सैफ की साहिबा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना? बिल्कुल। मुझे क्या एतराज होगा इस बात पर, मगर याले शाम की तकरीब में मेरा हाथ बटाने में मसरूफ होगी, तो ये कैसे जा सकती है? पूछने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा तलाल। अरे मेरी जान, जाने दो याले को। और सलीम होता ही है ना घर पे हर वक्त, सब देख लेगा। बच्चों को जाने दो, अच्छा है, एंजॉय करेंगे। हाँ ऐसा ही है, ऐसे हम एक दूसरे को जान भी सकेंगे। जान सकेंगे, ठीक है, तो ले जाओ तलाल।
तुम्हें हमारे घर के माहौल का अंदाज़ा हो गया होगा। तकरीबात है कि ख़त्म ही नहीं होती। आज मेहंदी का फंक्शन, फिर कल शादी का दिन। जी समझ सकती हूँ मैं। इस मौके पर हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि खुशियों को खूब एंजॉय किया जाए। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। तुम यही सोचती हो ना कि फिकरत के साथ जो औरत है उसकी जगह मुझे होना चाहिए था, और ये भी कि बरसों जो सब्र किया वो बेकार था। नहीं नूरजहां साहिबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वो सोच बिल्कुल गलत नहीं थी। फिकरत के साथ तुम्हें ही होना चाहिए था इस वक्त। मुझे भी ये कबूल था, पहले भी यही चाहती थी और आगे भी यही चाहूंगी। लेकिन आपके बेटे ने अपना इंतखाब तो कर लिया है ना अब। बिल्कुल, मगर सिर्फ अभी के लिए। तुमको तो मर्दों की फितरत का अंदाजा है ना। 2 मीठे बोल और बनावटी चेहरों पे दिल हार बैठते हैं और समझते हैं कि दुनिया उनकी हो गई है। वो दौड़ते रहते हैं और आखिरकार थक जाते हैं। उसके बाद वो उसे भूल जाते हैं। वो जब तक उसे भूलेगा तब तक मेरे लिए तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा मत कहो बेटी। मैंने अपने उम्र के अरसे में ये बात सीखी है कि कभी देर नहीं होती। तुम भी ये बात सीखोगी और फिकरत भी ये बात सीख जाएगा। और तुमने जो कहा है वो भी ठीक है। मुझे अपनी औलाद की खुशी के लिए जो करना होगा करूंगी, मगर तुम यकीनन ये बात कहोगी मुझसे। ये सब आपने मेरे लिए पहले क्यों नहीं किया नूरजहां साहिबा? सही कहोगी, लेकिन तुम ये जानती हो कि फिकरत मुझे बहुत अजीज है और इसीलिए मुझे उससे बहुत ज्यादा उनसियत है। मानती हूँ अपनी कमजोरी के आगे हार गई थी, मगर तुमसे वादा करती हूँ फिकरत को उसकी कमजोरी के आगे किसी सूरत हारने नहीं दूंगी, और सच्ची खुशी क्या होती है उसे अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। वादा करती हूँ। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मैं इस पर जरूर इंशाल्लाह कहूंगी। इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। चलो हम दोनों किचन में चलते हैं। तुम्हारे लिए ब्रेड बनाती हूँ और अपने हाथ का जायका दिखाती हूँ। आ जाओ, कॉफी उठा लो। जी